हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, जो कहानी हम आपको बताने वाले हैं वो एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसे लोगों से ही एलर्जी होती है। यानी कि अगर कोई इंसान उसे छू ले तो उसकी बॉडी पर अजीब से निशान पड़ जाते हैं और उसकी ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि इस बीमारी के चलते उसकी जान भी जा सकती है। अब इसकी ये बीमारी ठीक हो पाएगी या नहीं, ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम किम नाम के लड़के को देखते हैं जो हमारी कहानी का मेन हीरो भी है। किम फिलहाल मिलिट्री का मेडिकल टेस्ट करवाने आया है, लेकिन वो डॉक्टर को बताता है कि उसे एक अजीब सी बीमारी है जिसमें अगर कोई इंसान उसे टच करेगा तो उसे एलर्जी होने लगती है और यही वजह है कि वो फिलहाल मिलिट्री ज्वाइन नहीं कर पाएगा। अब वो मिलिट्री मेडिकल टेस्ट में फेल हो जाता है। दरअसल किम पिछले 10 साल से अपनी इस बीमारी से परेशान है और उसका फैमिली डॉक्टर काफी कोशिश करने के बाद भी उसकी इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाता। डॉक्टर उसे बता चुका है कि उसे अब अपनी इस बीमारी के साथ ही जिंदगी भर रहना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल फील्ड में अभी तक ऐसी बीमारी का कोई इलाज नहीं मिला है। लेकिन वो उसे एक वॉच देता है और उसे बताता है कि ये वॉच तुम्हें लोगों के इंटरेक्शन को डिटेक्ट करके बताती रहेगी। अगर किसी के टच करने के बाद इस वॉच का कलर ब्लू होता है तो वो तुम्हारी बॉडी के लिए नॉर्मल है। अगर ऑरेंज कलर बनाता है तो डेंजर। लेकिन अगर किसी की छूने से वॉच में रेड लाइट जलेगी तो ये हाई रिस्की साइन होगा जिससे तुम्हारी मौत भी हो सकती है। अब किम उस वॉच को हमेशा पहन कर रखता है। वही दूसरे सीन में हम जिया नाम की लड़की को देखते हैं जो एक टॉय शॉप पर पार्ट टाइम जॉब करती है। अब किम भी घर आ जाता है, लेकिन जब वो घर आता है तो वो देखता है कि साइंटिस्ट जोंग ने ड्रोन की मदद से उसके लिए एक नोट भिजवाया है जिसमें वो बताता है कि उन लोगों ने एक रोबोट बनाया है जिसे वो लोग अमेरिका के एक ओनर को हैंड ओवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले वो लोग उस रोबोट को ह्यूमन लाइफ की बेसिक ट्रेनिंग देना चाहते हैं, इसलिए तुम एक बार इस रोबोट को देखने के लिए आ जाओ। दरअसल साइंटिस्ट जोंग किम का दोस्त है, लेकिन उसे भी किम की बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं होता। अब किम भी रोबोट को चेक करने के लिए लैब में आ जाता है, लेकिन जब वो AJ-3 रोबोट को देखता है तो उसे देखकर वो चौंक जाता है। लेकिन जब वो रोबोट को टच करता है तो उसे कुछ नहीं होता। ये देखकर किम काफी खुश होता है। अब किम उस रोबोट को अच्छे से देखने लगता है जो बिल्कुल इंसान की तरह बिहेव कर रही थी। अब किम भी उस रोबोट को अपने पास रखने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही वो जोंग को इस रोबोट पर इन्वेस्ट करने के लिए काफी सारे पैसे भी देता है। वो उससे कहता है कि मेरे लिए भी एक ऐसा ही रोबोट बनाओ। जोंग भी उसकी बात मान लेता है। अब वो लोग अपनी लैब में AJ-3 रोबोट की टेस्टिंग करते हैं ताकि वो लोग उसे किम को डिलीवर कर सके। तभी रोबोट के ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिर जाती है जिसकी वजह से उसके कुछ पार्ट डैमेज हो जाते हैं। अब वो लोग परेशान हो जाते हैं। तभी उन्हें जिया का ख्याल आता है, क्योंकि ये रोबोट साइंटिस्ट जोंग ने अपनी दोस्त जिया की शक्ल देकर बनाया है। वही हम जिया को देखते हैं जो अपने भाई से झगड़ा करती है। दरअसल जिया का भाई उसके फिजूल के खर्चों से परेशान हो गया है, इसलिए वो उसे घर से निकाल देता है। अब जिया के पास ना ही तो घर है और ना ही पैसे, इसलिए जब जोंग उसके पास रोबोट बनने का प्रपोजल लेकर आता है तो जिया बिना सोचे समझे उसे हाँ कर देती है, क्योंकि जोंग उसे इस काम के लिए बहुत सारे पैसे ऑफर करता है, साथ ही रहने के लिए किम का घर भी। अब वो लोग जिया को रोबोट बनने की प्रैक्टिस करवाते हैं। एक रोबोट कैसे बात करता है, कैसे चलता है, ये सभी चीजें जिया को सिखाते हैं। अब जब जिया ये सब सीख जाती है तो उसे किम के घर डिलीवर कर दिया जाता है। अब किम भी उसे देखकर खुश होता है, क्योंकि वो पिछले कई सालों से अकेला रह रहा था और अब उसके आसपास रहने के लिए कोई आ गया है। हालांकि वो जानता है कि ये एक रोबोट है, लेकिन उसे फिर भी सुकून होता है। अब किम उस रोबोट के फंक्शन को देखने लगता है। अब ये जिया का पहला दिन होता है तो वो भी काफी नर्वस होती है, जिसके चलते वो कई सारी गलतियां भी कर देती है। लेकिन किम उसकी गलतियों पर ज्यादा गौर नहीं देता। अब शाम के समय साइंटिस्ट जोंग जिया को बैटरी चेंज के बहाने से लैब में ले आता है। इसके बाद वो जिया को डांटने लगता है, क्योंकि अगर गलती से भी किम को पता चल जाता कि वो एक रोबोट नहीं बल्कि इंसान है तो इससे किम उनके ऊपर एक्शन ले सकता था। अब जिया भी गुस्से में वहां से चली जाती है। अब कुछ देर बाद किम जोंग के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि जब तक तुम दूसरा रोबोट तैयार नहीं कर लेते तब तक मैं AJ-3 रोबोट को अपने पास रखना चाहता हूँ और इसके लिए मैं तुम्हें एडवांस पैसे भी दूंगा। अब जोंग ये सुनकर परेशान हो जाता है, क्योंकि जिया तो गुस्से में यहाँ से जा चुकी है। अब जोंग जिया के पास जाता है। वो उसे मनाते हुए कहता है कि तुम्हें 1 महीने तक रोबोट बनकर किम के पास रहना होगा और इसके लिए मैं तुम्हें दुगने पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। साथ ही रात होते ही बैटरी चेंज करने के बहाने से हम तुम्हें लैब में लेकर आ जाया करेंगे, जिससे तुम्हें रात को किम के साथ नहीं रहना पड़ेगा। अब ये सब सुनकर जिया भी तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे बस पैसों से मतलब होता है। अब वो फिर से रोबोट बनकर किम के घर चली जाती है, जहाँ वो उसके घर के काम करने लगती है, जैसे कि साफ सफाई। अब एक दिन
जब जिया घर की सफाई करती है तो वो गलती से किम का ताश के पत्तों से बना हुआ घर गिरा देती है, जिसे देखकर किम काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इस घर को बनाने में उसे कई साल लग गए थे। अब जिया जब किम को गुस्से में देखती है तो वो डर के मारे बैटरी खत्म होने का बहाना करती है। वो कहती है कि मेरी बैटरी 5% रह गई है। ऐसा कहकर वो बंद होने का नाटक करती है। अब किम भी गुस्से में जोंग को घर बुला लेता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारे रोबोट की वजह से मेरा नुकसान हो रहा है, ये कैसा रोबोट बनाया है तुमने। अब जोंग उसे कहता है कि तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं उसकी प्रॉब्लम को चेक करके ठीक कर दूंगा। अब कुछ टाइम बाद किम जिया के साथ होता है, तभी उसके पास उसकी दोस्त का फोन आता है। वो उससे मिलने के लिए उसके घर आती है। अब ये सुनकर किम जिया से कहता है कि तुम अपने रूम से बाहर मत आना। अब जब किम की दोस्त रिक वहां आती है तो वो कैजुअली किम से मिलती है। दरअसल किम रिक को पसंद करता है, लेकिन उसने अपनी बीमारी के बारे में रिक को नहीं बता रखा। अब जब रिक किम को टच करती है तो किम को फिर से एलर्जी शुरू हो जाती है, जिसे किम कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी एलर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए वो मीटिंग का बहाना करके घर के अंदर आ जाता है। अब वो अपने रूम में जाने की कोशिश करता है, जहां पर उसकी एलर्जी का इंजेक्शन होता है, लेकिन कमजोर होने की वजह से वो अच्छे से चल भी नहीं पाता। तभी जिया वहां आ जाती है। किम को ऐसी हालत देखकर वो परेशान हो जाती है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलेगा कि किम को ये बीमारी कैसे हुई थी। अब हम देखते हैं किम अपनी फैमिली के साथ होता है। उसके पेरेंट्स उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन सेलिब्रेशन के बाद जब वो लोग वापस घर आते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और उस एक्सीडेंट में किम के पेरेंट्स की मौत हो जाती है। अब जब किम के पेरेंट्स का फ्यूनरल होता है तो कई लोग किम को मस्का लगाते हैं, क्योंकि वो लोग किम की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं। तभी किम को लेटर मिलता है, जिस पर लिखा होता है कि तुम्हें किसी भी पेपर पर साइन नहीं करना। अब कुछ देर बाद किम का दोस्त उसके पास आता है और उससे एक पेपर पर साइन करने को कहता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ साइन कर दोगे तो तुम मेरे भाई बन जाओगे, इसके बाद हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। अब किम भी उस पेपर पर साइन कर देता है, लेकिन वो गलत साइन करता है। तभी उसके दोस्त का हाथ किसी शैतानी हाथ में बदल जाता है। ये देखकर किम डर जाता है और उसे सदमा लग जाता है कि कोई भी उसका सगा नहीं है, सब उसे धोखा देना चाहते हैं और उसकी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। इसके बाद से ही किम अकेला रहने लगा था। वो किसी से बात नहीं करता था और धीरे धीरे उसे अकेले रहने की ऐसी आदत हो गई थी कि जब भी एक किसी इंसान को देखता तो उसे घुटन महसूस होने लग जाती थी। उसे अजीब सा लगता था, इसलिए वो किसी को भी अपने पास नहीं रहने देता था, जिस वजह से उसकी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करने लगी थी जैसा वो प्रेटेंड करता था, और यही से उसकी ये बीमारी वक्त के साथ साथ बढ़ती चली गई थी। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहां हम किम को जिया के साथ देखते हैं। किम देखता है कि उसकी एलर्जी ठीक हो गई है। ये देखकर वो खुश हो जाता है। अब वो जिया के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करता है, साथ ही वो जिया के साथ अपनी बातें भी शेयर करता है। वो जिया को अपनी बीमारी के बारे में भी बता देता है। अब जिया ने आज से पहले ऐसी किसी बीमारी के बारे में ना तो सुना था और ना ही देखा था, इसलिए उसे लगता है कि शायद किम उसके साथ मजाक कर रहा है। अब किम खाना बनाता है। वो जिया को बताता है कि जब से उसके पेरेंट्स की डेथ हुई है तब से वो खुद ही खाना बनाता है, जिस वजह से वो अब खाना बनाने में एक्सपर्ट हो चुका है। अब जिया के मन में भी किम के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है। वो मन ही मन किम को पसंद करने लगी थी। अब अगले दिन किम जिया के साथ अपनी दोस्त रिक से मिलने जाता है। वो रिक को शादी करने से मना कर देता है। रिक को समझ नहीं आता कि किम उससे शादी करने से मना क्यों कर रहा है, इसलिए वो भी किम को उसकी माँ का नेकलेस लौटा देती है। वो उससे कहती है कि जब तुम शादी के लिए तैयार हो जाओगे उस दिन मुझे ये नेकलेस पहना देना। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है, लेकिन जाते हुए वो किम से हाथ मिलाती है, जिसकी वजह से किम को फिर से एलर्जी शुरू हो जाती है। इसलिए रिक के जाने के बाद वो अपना एलर्जी का इंजेक्शन लगाने लगता है, लेकिन वो सोचता है कि कब तक वो ऐसे ही इंजेक्शन पर जीता रहेगा, इसलिए वो उस इंजेक्शन को पानी में फेंक देता है। अब कुछ देर बाद वो जिया को देखता है, जिसके बाद उसकी एलर्जी अपने आप ठीक हो जाती है। ये देखकर किम को समझ आ जाता है कि वो जब भी जिया के साथ होता है तो उसकी एलर्जी अपने आप ठीक हो जाती है। अब वो ये बात अपने डॉक्टर को बताता है तो डॉक्टर को समझ नहीं आता कि ऐसे कैसे हो सकता है, इसलिए वो भी किम को जिया के साथ रहने की सलाह देता है। अब किम भी जिया के साथ सभी पब्लिक प्लेस पर घूमता है, जहां वो बचपन से घूमना चाहता है। वो अपने बचपन के ड्रीम को फुलफिल करने लगता है, लेकिन एक दिन जब वो पब्लिक प्लेस में होता है तो जिया उसे दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। लेकिन जैसे ही जिया उसके सामने आती है तो वो फिर से ठीक हो जाता है। जिया को देखकर वो भागते हुए उसके पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। तभी जोंग उन दोनों को देख लेता है। जोंग किम पर गुस्सा करने लगता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। अब उन दोनों की फाइट रोकने के लिए
जिया अपनी बैटरी खत्म होने का नाटक करती है और बेहोश हो जाती है। अब जोंग भी जिया को उसके घर छोड़ देता है। वो उससे कहता है कि अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, इसलिए आज के बाद तुम्हें रोबोट बनने का नाटक नहीं करना पड़ेगा। अब अगले सीन में जोंग किम के पास जाता है। वो उससे कहता है कि हम जल्द ही रोबोट AJ3 के लिए नया इन्वेस्टर ढूंढ लेंगे, इसलिए तुमने हमें जो भी पेमेंट दी थी हम जल्द ही तुम्हें वो वापस कर देंगे। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वही जिया भी किम को मिस कर रही थी, इसलिए वो किम के घर चली जाती है। जिया को देखकर किम काफी खुश होता है। वो जिया को अपने पास रखना चाहता है। ये सुनकर जिया किम से कहती है कि अगर तुम मुझे अपने साथ रखना चाहते हो तो तुम्हें जोंग की टीम के लोगों का दिल जीतना होगा। अगर तुमने उन्हें अपनी साइड कर लिया तो जोंग को भी उनकी बात माननी पड़ेगी। अब जिया की बात सुनकर किम भी उन लोगों को खाने पर बुलाता है। वो लोग भी किम से इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन वो लोग अब भी किम की मदद नहीं कर पाते, इसलिए किम जोंग के पास खुद जाने का फैसला करता है। अब अगले दिन किम जोंग के पास जाता है और उसे अपनी ह्यूमन एलर्जी के बारे में बता देता है। अब किम की बीमारी के बारे में सुनकर जोंग भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो किम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है जिसमें लिखा होता है कि किम कभी भी रोबोट AJ3 के लिए अपने मन में फीलिंग्स नहीं आने देगा। अब किम भी उसकी बात मान जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि वो तो रिक से प्यार करता है, इसलिए एक रोबोट के लिए उसके मन में कभी फीलिंग नहीं आएगी। अब अगले दिन किम जिया के साथ रिक से मिलने जाता है। वही जोंग भी उनके साथ होता है। अब जब वो लोग घर जाने लगते हैं तो जोंग देखता है कि मौसम खराब हो रहा है, इसलिए वो अम्ब्रेला लेने के लिए वापस मॉल में चला जाता है। वही जब किम जिया को अकेला खड़ा देखता है तो वो भी उसके पास चला जाता है। इसी बीच वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं, लेकिन तभी किम को जोंग का कॉन्ट्रैक्ट याद आ जाता है, इसलिए वो पीछे हट जाता है। अब जब किम घर आता है तो वो काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे वो भी जिया को पसंद करने लगा था, इसलिए वो अब जिया से डिस्टेंस बनाने लगता है। अब जब जिया उसके पास आती है तो वो जिया को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो उसके मन में अपने लिए कोई फीलिंग ना आने दे। साथ ही जब तक वो फ्रेंड मोड ऑन नहीं कर देता तब तक उसे सिर्फ एक नॉर्मल रोबोट की तरह ही उसके साथ रहना होगा। इसके बाद वो किस वाली मेमोरी को भी डिलीट करने को कहता है। अब ये सब सुनकर जिया थोड़ी उदास हो जाती है। अब अगले सीन में किम जोंग के पास जाता है। वो उसे बताता है कि उसके मन में रोबोट AJ3 के लिए फीलिंग होने लगी है। वो मन ही मन उसे प्यार करने लगा है। अब ये सुनकर जोंग उससे कहता है कि तुम किसी रोबोट से प्यार नहीं कर सकते, इसलिए मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। मैं रोबोट AJ3 की सारी मेमोरी डिलीट कर दूंगा, जिससे वो तुम्हें पूरी तरह से भूल जाएगी और तुम भी कुछ टाइम के लिए किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना ताकि तुम्हारा ध्यान भटक सके। अब किम भी उसकी बात मान लेता है, क्योंकि वो किसी इंसान से प्यार करना चाहता है, न कि किसी रोबोट से। वही दूसरी तरफ जब जिया लैब में जाती है तो उसे पता चलता है कि रोबोट AJ3 अब बिल्कुल ठीक हो गई है। ये बात सुनकर वो काफी दुखी हो जाती है। वही आज जिया को आखिरी बार रोबोट AJ3 बनकर किम के पास भेजा जाता है, ताकि किम उसे अपनी लाइफ से खुशी खुशी विदा कर सके। अब जब जिया किम के पास जाती है तो उसे देखकर किम खुश भी होता है और दुखी भी। वो उससे कहता है कि तुम मेरी लाइफ की एंजल हो, जिसने मेरी बीमारी को ठीक किया है, जिसने मेरी हर प्रॉब्लम को दूर किया है। किम की बातें सुनकर जिया इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो अब चाहकर भी किम से नहीं मिल पाएगी। हालांकि वो किम को अपनी सच्चाई बताना चाहती है, लेकिन वो डरती है कि कहीं किम की बीमारी फिर से शुरू ना हो जाए, इसलिए वो खामोश रहकर किम की बातें सुनती रहती है। वो किम से दूर नहीं जाना चाहती, लेकिन उसकी मजबूरी है। वो चाहकर भी किम के साथ नहीं रह सकती। अब किम भी उसे याद के तौर पर अपनी माँ का नेकलेस उसे पहना देता है। वो उससे कहता है कि तुम हमेशा मेरी लाइफ का हिस्सा रहोगी। इसके बाद वो जिया को गले लगाकर रोने लगता है। जिया भी अपने आप को नहीं रोक पाती और वो भी रोने लगती है। इसके बाद किम उसका स्विच ऑफ वाला बटन दबा देता है और जिया को भी ना चाहते हुए बंद होने का नाटक करना पड़ता है। अब अगले दिन वो दोनों अपनी नई लाइफ शुरू करते हैं। जिया भी अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए अपनी नानी के पास जाने लगती है, क्योंकि वो भी किम को नहीं भूल पा रही थी, इसलिए वो कुछ दिन के लिए अपनी नानी के पास रहना चाहती है। अब जब जिया ट्रेन में बैठी होती है तभी किम भी वहां आ जाता है। किम को देखकर जिया खुश तो होती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है, क्योंकि किम नहीं जानता था कि वो ही रोबोट बनकर उसके साथ रह रही थी। अब जिया को देखकर किम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो जोंग को कॉल करके उसे बताता है कि मैंने ट्रेन में रोबोट AJ3 की शकल जैसी एक लड़की को देखा। अब उसकी बात सुनकर जोंग उसे बताता है कि उन्होंने अपनी दोस्त की शकल ही AJ3 रोबोट को दी थी। अब किम उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हारी दोस्त से बात कर सकता हूँ, लेकिन जोंग मना कर देता है। अब किम को शक हो जाता है कि आखिर जोंग ने बात करने से मना क्यों कर दिया, इसलिए वो जिया का पीछा करने लगता है। अब वो देखता है
कि जिया किसी ओल्ड लेडी के साथ छोटे से रेस्टोरेंट में काम कर रही थी। अब वो खुद को नहीं रोक पाता, इसलिए वो भी रेस्टोरेंट में चला जाता है। अब वो जिया को सारी बात बता देता है। जिया भी उससे कहती है कि हाँ, रोबोट AJ-3 को उसका ही चेहरा दिया गया था। अब ये सब सुनकर किम को भी यकीन हो जाता है। अब वो भी कुछ दिन तक उसी शहर में रुक जाता है। अब एक दिन जब वो जिया की नानी के घर आता है तो वो देखता है कि जिया वहां पर नहीं है। उसे वहां ना पाकर किम उदास हो जाता है। वो उसे पागलों की तरह ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है कि जिया किसी समुद्र किनारे बैठी हुई है। अब किम उसके पास चला जाता है। तभी उसकी नजर उस लॉकेट पर चली जाती है जो उसने आखिरी बार रोबोट AJ-3 को पहनाया था। अब जिया उसे छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन वो छिपा नहीं पाती। अब ये सब देखकर किम को सब समझ आ जाता है कि पिछले 1 महीने से वो जिस रोबोट के साथ रह रहा था वो कोई रोबोट नहीं बल्कि जिया ही थी। वो ये सब देखकर घबरा जाता है क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ था। अब वो इस चीज को अपने दिमाग पर इतना ज्यादा हावी कर देता है कि उसे फिर से एलर्जी शुरू हो जाती है। इस बार उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसकी एलर्जी रेड अलर्ट पर आ चुकी थी, यानी कि अगर टाइम पर उसका इलाज नहीं हुआ तो उसकी जान भी जा सकती है। अब किम की ऐसी हालत देखकर जिया घबरा जाती है। वो तुरंत अपने साथियों को वहां बुला लेती है। इसके बाद जोंग उसे इंजेक्शन लगा देता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। अब कुछ दिनों बाद किम ठीक हो जाता है। जिया उससे माफी मांगना चाहती है, लेकिन किम उससे बात तक करना पसंद नहीं करता। अब जिया रोज किम के लिए खाना बनाकर लेकर जाती है, लेकिन किम उसके खाने को डस्टबिन में फेंक देता है। जिया उससे कहती है कि जब तक वो उसे माफ नहीं कर देता वो हर दिन खाना बनाकर लाती रहेगी। अब जिया रोज किम के लिए खाना बनाकर लाती है, लेकिन किम उसे नहीं खाता। अब एक दिन जब जिया खाना लेकर किम के पास जा रही थी तभी उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से वो किम के पास नहीं जा पाती। वहीं दूसरी तरफ जब किम देखता है कि जिया अभी तक उसके लिए खाना लेकर नहीं आई है तो वो परेशान हो जाता है, क्योंकि वो तो अभी भी जिया से प्यार करता है, लेकिन अपनी नाराजगी दिखाने के लिए वो गुस्सा होने का नाटक करता है। अब काफी देर तक जब जिया नहीं आती तो उसे बेचैनी होने लगती है, क्योंकि वो अपने आसपास बस जिया को देखना चाहता है। अब इंतजार करते करते शाम हो जाती है। तभी जिया भी वहां आ जाती है। वो हमेशा की तरह किम के लिए खाना सर्व करती है। इसके बाद वो वहां से जाने लगती है। तभी किम वहां आता है। वो ड्रिंक करते हुए जिया से कहता है कि तुम अपनी लाइफ में कितनी खुश हो, तुम मुझे दुखी करके अपनी लाइफ मजे से जी रही हो। इस पर जिया उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन किम उसकी बात नहीं सुनता और गुस्से में गिलास को फेंक देता है, जिसका कांच जिया को लग जाता है। लेकिन वो फिर भी रोते हुए उससे माफी मांगने लगती है। किम उसकी बात नहीं सुनता, इसलिए वो वहां से चली जाती है। अब जिया के जाने के बाद जिया की दोस्त उससे मिलने आती है। वो उससे कहती है कि तुम कब तक ऐसे ही खुद को तड़पाते रहोगे, या तो तुम जिया को भूल जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, या फिर जिया को माफ कर दो और उसके पास चले जाओ। वो आगे कहती है कि जिया जल्द ही ये शहर छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि तुम्हें धोखा देने का गिल्ट वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए वो भी अब किसी नए शहर में अपनी नई लाइफ शुरू करने वाली है। अब ये सब सुनकर किम और भी उदास हो जाता है, क्योंकि वो किसी भी हालत में जिया को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता। अब वो भी उस जगह आ जाता है जहां जिया रहती है। तभी वो देखता है कि जिया के दोस्त उसके घर के पास है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। इसके बाद वो घर आ जाता है। अब वो भी जिया से मिलने का फैसला करता है, इसलिए जब रात हो जाती है तो वो दोनों एक खुली जगह पर मिलते हैं। जिया उससे माफी मांगते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो फीलिंग्स है वो एकदम सच्ची है। मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी हूँ। ये सब सुनकर किम उससे कहता है कि मैं कितना बड़ा पागल था। मैं एक इंसान और रोबोट में फर्क ही पता नहीं कर पाया। मुझे लगता था कि तुम एक रोबोट हो, इसलिए मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए फीलिंग थी उन्हें खत्म करने लगा था, क्योंकि मैं तो मानता था कि तुम एक रोबोट हो और मैं रोबोट से प्यार नहीं कर सकता। ये सब सुनकर जिया उदास हो जाती है, क्योंकि वो किम के दर्द को फील कर पा रही थी। जिया उससे कहती है कि मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन मैं डरती थी कि कहीं तुम्हारी बीमारी फिर से शुरू ना हो जाए। अब वो दोनों बातें करते करते एक दूसरे के ओर पास आ जाते हैं। जिया उससे कहती है कि मुझे खुद से अलग मत करो, लेकिन किम कहता है कि मेरी लाइफ में इंसानों के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। जिया रोते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है। अब किम भी खुद को नहीं रोक पाता, इसलिए वो भी भागते हुए उसके पास आ जाता है और उसे किस करने लगता है। अब वो दोनों एक दूसरे की गलतियों को भुलाते हुए एक दूसरे में ही खो जाते हैं। अब उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। अगले दिन किम डॉक्टर को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसकी बीमारी अब ठीक हो गई है, क्योंकि वो अब किसी रोबोट के साथ नहीं बल्कि इंसान के साथ रहने के लिए कहता है। उसे जिया के साथ रहना अच्छा लगता है और जिया के साथ रहने पर भी उसे एलर्जी नहीं होती।
अब डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारी ये बीमारी एबनॉर्मल है, ये कभी भी आ सकती है और कभी भी जा सकती है, इसलिए तुम अपना ध्यान रखो। अब अगले सीन में हम मार्टिन नाम के एक अमेरिकन आदमी को देखते हैं जो AJ-3 रोबोट को खरीदने के लिए आया है। वही AJ-3 रोबोट भी अब बिल्कुल ठीक हो गई थी। जो उनके टीम मेंबर उसे बताते हैं कि तुम एक फ्रेंडली रोबोट हो, तुम हमेशा लोगों की मदद करोगी। अब ये बातें वो अपनी मेमोरी में फीड कर लेती है। वही मार्टिन में सारे कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लेता है। अब ना चाहते हुए भी जोंग की टीम को AJ-3 रोबोट मार्टिन को डिलीवर करनी पड़ती है, क्योंकि ये रोबोट मार्टिन ने ही बनवाई थी। वही मार्टिन का आदमी जब बॉक्स खोलने जाता है तो वहाँ रोबोट नहीं होता। दरअसल AJ-3 उस बॉक्स से निकलकर बाहर चली जाती है। वो रोड पर इधर उधर घूमने लगती है। तभी मार्टिन के आदमी वहाँ आ जाते हैं। वो AJ-3 को लेकर चले जाते हैं। अब जब ये बता किम को पता चलती है तो AJ-3 को वापस लाने का फैसला करता है, क्योंकि उस रोबोट के पास अभी भी जिया की शक्ल थी। अब हांग को भी पता चल जाता है कि मार्टिन इस रोबोट का गलत इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए वो भी जिया के साथ AJ-3 को ढूंढने लगता है। अब कुछ देर बाद पुलिस वाली मार्टिन के आदमियों को रोक लेते हैं। तभी जोंग की टीम वहां पहुंच जाती है। अब वो लोग AJ-3 को बचा लेते हैं और अपनी लैब में वापस ले आते हैं। इसके बाद जोंग कहता है कि वो जल्द ही AJ-3 रोबोट का फेस बदलने वाला है। अब ये सुनकर वो लोग काफी खुश होते हैं। वही किम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सबको अपनी बीमारी के बारे में बता देता है। अब कहानी कुछ सालों बाद की दिखाई जाती है, जहां किम एक बिजनेस विमेन बन गई थी। वही किम भी एक आर्मी ऑफिसर बन जाता है। अब उसकी बीमारी भी ठीक हो गई थी। वो अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ ही हमारी इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और भी मजेदार मूवीज देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। राधे राधे।